गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंडर में इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, एंड टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट अंडर द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि इस इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से हम लोग किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide, that is Rx, can be explained। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक अल्काइल हैलाइड है। हैलाइड मीन्स क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सारे में से कोई भी एक मॉलिक्यूल हो सकते हैं हैलाइड ग्रुप्स के। तो यहाँ पर क्या होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कार्बन चेन will shifted towards the halogen atom. That's why the low electron density created at the adjacent carbon atom to the halogen atom, and at that point the negatively charged atom can be easily attacked at that position to create a new molecule। ठीक है, अगर इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ halogen atom on the alkyl halide, that is in short we have written here Rx. The presence of halogen atom on the alkyl halide create a low electron density at the position of carbon atom which is adjacent to halogen atom, which is readily attacked by electron rich species। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट increases due to इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ये कैसे इंक्रीज करता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक मॉलिक्यूल है दैट इज CH3I या फिर CH3F। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये अपनी ओर खींचेगा हेलोजन एटम। तो जिसके कारण क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज का थोड़ा हाई नेगेटिव चार्ज का सेंटर बनेगा, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उसके पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्रिएट होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड
चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली डायपोल मोमेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस एंड चार्ज। मींस हम लोग क्या देख रहे हैं, डायपोल मोमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो यहाँ पर जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डायपोल मोमेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट हुआ ना। तो थर्ड पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। relative strength of acid। तो विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग एसिड का कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cl3CCOOH, सेकेंड Cl2HCCOOH, थर्ड वन इज ClH2CCOOH। तो ये तीन मॉलिक्यूल है जिसमें फर्स्ट वन इज सबसे ज़्यादा एसिडिक है, सेकेंड वन उससे कम, थर्ड वन सबसे कम। तो इसका रीज़न क्या है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, सेकेंड में 2, थर्ड में 1। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन एटम यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आप देखिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स हमको इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है क्लोरीन का, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइम्स हमको इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज -I इफेक्ट, वी कैन कंपेयर द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड। देन आफ्टर सेकेंड हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, मीन्स दीज आर द थर्ड। Now it is the fourth point, relative acidic strength of formic acid and acidic acid, CH3COOH। एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देखिए जैसे जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ता जाएगा। फॉर यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस तरह समझ सकते हैं। देखिए ये जो एसिड मॉलिक्यूल है दैट इज COOH, ठीक है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाले मॉलिक्यूल पर डिक्रीज करेगा COO बॉन्ड पर, उतना ज़्यादा ये जो है ये OH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जैसे जैसे ये शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज COO माइनस, ठीक है। और ये जब रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा तो ये कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाले जो कंडीशन है इसको अचीव कर सकता है फर्स्ट मॉलिक्यूल, उससे कम सेकंड मॉलिक्यूल, उससे कम थर्ड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, फॉर्मिक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड में क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन है जिसका कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, बट यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। तो इस कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि +I इफेक्ट जो है CH3 ग्रुप का ज़्यादा है, और लेकिन वो वाला जो केस है फॉर्मिक एसिड में नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि फॉर्मिक एसिड जो है मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला जो है ये +I इफेक्ट शो कर रहा है। +I इफेक्ट शो करने का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं, इसलिए ये अपने बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को जो है विड्रॉ नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या होगा कि सेम कंडीशन विल नॉट हियर इज द रिवर्स कंडीशन, दैट्स व्हाई इन दिस 2 एसिड फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, नाउ द 5th पॉइंट इज कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन द हैलो एसिड। तो इसमें यहाँ पर हम लोग 3-4 हैलो एसिटिक एसिड को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरो एसिटिक एसिड, देन
क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, देन आफ्टर आयोडो एसिटिक एसिड। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हैलोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट घटता जा रहा है, मीन्स माइनस आई इफेक्ट घटता जा रहा है। लास्ट वाले जो 2-3 एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किया उन सभी में माइनस आई इफेक्ट का योगदान है, और ये वाला जो हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी सेम थिंग अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। इजियर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन विल बी डन हेयर, हेयर विल एक्ट एज विथ लेस स्ट्रेंथ, हेयर मोर लेसर स्ट्रेंथ एंड हेयर मोर लेसर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएंगे इसका स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ फ्लोरो एसिटिक एसिड का, देन आफ्टर क्लोरो, देन ब्रोमो, देन आयोडो एसिटिक एसिड का स्ट्रेंथ घट गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड का होगा एंड द लास्ट वन का सबसे कम होगा। फिर क्या है, 6th वन, इंडक्टिव इफेक्ट decreases with increase in distance। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, जनरल इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स प्लस आई इफेक्ट हो या माइनस आई इफेक्ट हो, दोनों डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ इस तरह लेके समझ सकते हैं, CH3। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्लोरीन एटम सबसे पास है, फिर उससे दूर है, फिर उससे दूर है। तो जैसे जैसे ये सबसे ज़्यादा पास है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर दूर हो गया है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट और कम हो गया है, और यहाँ पर दूर है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट और कम हो जा रहा है। अगर इसके जगह पर कोई प्लस आई इफेक्ट का भी एग्जांपल हम लोग लेंगे तो सेम कंडीशन अप्लाई होगा, उसका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करेगा जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट जो है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर भी निर्भर करता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ hybridization of atoms linked by covalent bond. This can be explained by considering this example. First one is the alkyne. alkyne में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है, एंड यहाँ पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है हमारा, sp है, ये दोनों कार्बन का। तो इस मॉलिक्यूल का जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा सबसे ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट। सेकेंड केस में डबल बॉन्ड है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट पहले वाले के कंपेयर में थोड़ा कम होगा, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये दोनों कार्बन का, इसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के केस में बात करते हैं तो। सिमिलरली अगर कोई ऐसा एग्जांपल लेता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट का केस होगा, वहाँ पर भी जो है वहाँ पर उसके जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से वो वैल्यू डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो sp का सबसे ज़्यादा है, sp2 का उससे कम है, sp3 का सबसे कम है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट के केस में बात करेंगे तो sp3 का सबसे ज़्यादा होगा, sp2 का उससे कम होगा और sp का उससे कम होगा प्लस आई इफेक्ट के केस में। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन है हम लोग यहाँ पर जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे माइनस आई इफेक्ट के हेल्प से एसिड का स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्लेन किए थे, ठीक उसी तरह बेस का भी जो स्ट्रेंथ है उसको प्लस आई इफेक्ट के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिथाइल अमीन, दिस इज ओनली अमोनिया, दिस इज फिनाइल अमीन, दिस इज डाइफिनाइल अमीन। ओके, तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम के ऊपर बढ़ाएंगे और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इजीली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर जो है इसका प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप थोड़ा कम होता है,
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना, बट इन केस ऑफ C6H5NH2 ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि इस रिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को ये इस रिंग अपने ये जो रिंग है अपनी ओर विड्रॉ करेगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत दिक्कत से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। यहाँ पर जो है फिनाइल ग्रुप दो ठो प्रेजेंट मीन C6H5 होल ट्वाइस, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये और भी मुश्किल से डोनेट कर पाएगा फॉर द एक्सेप्टर स्पीसीज। दैट्स वाई डाइफिनाइल अमीन इज लीस्ट बेसिक एंड मिथाइल अमीन इज मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके अगले पार्ट में इसके जो और भी 3-4 पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।